हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बनी रहिएगा। और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और तुलसी जी में जल चढ़ाने से यह याद रखना है 3 बातें। तो वो कौन सी बातें याद रखना है? और तुलसी जी में हम जल चढ़ाएंगे नहीं तो सब बर्बाद हो जाता है, हो जाएगा। तो वो कौन सी कार्य है जो हमें करनी चाहिए और कौन सी कार्य ऐसी है जो हमें नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जब वीडियो यानी पूरा देखेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो आपको तुलसी जी से ऐसे कौन सी कार्य करनी चाहिए और आपको याद भी रखना है। और इन बातों का और विशेष पूजा जो स्त्री या जो महिलाएं अगर तुलसी जी को पूजा नियम से विधि पूर्वक करते हैं और डेली रोजाना तुलसी जी में जल देते हैं और उनको विशेष ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो उनको बहुत सारे लाभें मिलती हैं। और तुलसी जी को जल चढ़ाते समय भूल के भी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहिए। जैसे कि हर घर में महिलाएं, बहुत सारे घर में ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो नहा के स्नान बिना किए भोजन नहीं करती हैं। बहुत सारे ऐसी भी महिलाएं हैं जो स्नान बिना किए ही और भोजन कर लेते हैं। तो उनके घर में दरिद्रता की निवास हो जाती है। और जिनके घर में तुलसी जी रहते हैं और वो व्यक्ति तुलसी जी के नित्य पूजन पाठ करते हैं और डेली तुलसी जी में जल देते हैं और उनको यानी कि धूप धूमन दिखाते हैं, पूजा करते हैं डेली, तो वो अखंड सौभाग्यवती का उनका वरदान मिलता है दोस्तों। और करना चाहिए महिलाओं को। और उनके बाद जो है, जो स्त्री यानी बाल बांध के, यानी महिलाओं को जो तुलसी जी में जल चढ़ानी चाहिए, उन बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो ये आपको कैसे करना चाहिए? आपको जब आप तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं तो आपको ये विशेष ध्यान में रखना चाहिए और आपको करना भी चाहिए कि आप उनको विशेष ध्यान रखें कि आप बाल बिना बांधे हुए उनमें जल ना दें। अगर आप जल देते हैं तो आपको बिना बाल बांधे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ की असर होता है और वो पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलते हैं। और आपको इसलिए महत्व बताया जाता है शास्त्र में कि पूरे संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना जाता है। तो आपको इनके अनेक औषधीय बनाए जाते हैं और इनके बहुत सारे महत्व बताए गए हैं। तो आपको कोई भी ऐसा है जिसमें प्रयोग करने से आपको, विष्णु पुराण में भी इनका प्रयोग करने से भी जगत जननी है तुलसी जी को आपको दान प्राप्त अमृत के गुण से किया जाता है। और जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वो स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश की निवास होते हैं। और तुलसी जी को पूजा करने से सभी पाप उनके पूजा करने से ही नष्ट हो जाते हैं। और जैसे कि उनको करना चाहिए। और उनके बाद तुलसी का पौधा हमेशा, जिनके घर में हरा भरा तुलसी जी का पौधा रहता है उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहते हैं। और जिनके घर में नहीं रहता है दोस्तों, उनके तुलसी पत्र के बिना विष्णु भगवान का भोग स्वीकार नहीं होता है। तो उनको अवश्य होना चाहिए। और हर घर में अगर तुलसी के पौधा नहीं है जिनके घर में, तो वो ज़रूर से लाना चाहिए और लगाना चाहिए। और नहीं, अगर
नहीं है तो उनके घर में सुख शांति कभी नहीं रहेगी। तो आप लोग इन चीज़ से बचने चाहिए। और जो व्यक्ति के घर में तुलसी होते हुए भी और तुलसी सूख जाते हैं और तुलसी नहीं रहते हैं दोस्तों, तो उनका मतलब है कि वो आपसे पसंद नहीं है और आपको वो पसंद आपसे नहीं होते हैं और वो खुश भी नहीं रहता है। तो आप लोग उनको ध्यान से उनका सेवा करिए और दो सुबह के टाइम जल डालिए, पूजा करिए, अक्षत रोली ये सब चढ़ाइए और शाम के टाइम माता के घी का दीपक जलाइए या तिल का तेल का दीपक जरूर जलाए डेली जो संध्या काल होता है उस टाइम में। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो उनके घर में कभी भी तुलसी जी पे हरे रंग के और पीले रंग के चुन्नी जरूर चढ़ाना चाहिए और लाल रंग का नहीं चुन्नी चढ़ानी चाहिए। और कभी भी तुलसी जी में फटी हुई तुलसी भी नहीं रहना चाहिए दोस्तों। तुलसी जी में तुलसी चुन्नी बांधने का सबसे श्रेष्ठ दिन होता है एकादशी के दिन। उस दिन आप उनको बांध देते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ होता है और आपको करना चाहिए। बिना चुन्नी के पूजा मत करना चाहिए। अगर चुन्नी उनकी पुरानी हो गई हो या गंदी हो गई हो तो उसको चेंज कर देना चाहिए। और अब ये सवाल आएंगे कि ये चुन्नी को क्या करना चाहिए, तो इनको जैसे कि बहुत बड़ा नहर वो जो तालाब होता है उनमें इनको प्रभावित कर देना चाहिए। और तुलसी के पौधे को जैसे कि उनके पत्ते गिर जाते तो उनमें पैर और नहीं लगना चाहिए, ना ही झाड़ू मारना चाहिए और नहीं तो आप तुलसी के पौधे के पास अब शब्द भी नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि तुलसी के पास तुलसी जी के पास जूते चप्पल भी नहीं रखनी चाहिए। और तुलसी जी के पास कभी भी जूठन या कोई आसपास जैसे लोग थूक वूक देते हैं तो उनको बहुत बड़ा पाप लगता है दोस्तों। तो इन चीज़ों से भी उनको बचना चाहिए। और दीपक को जैसे जलाते हैं तो बुझा हुआ दीपक रखना वो भी अशुभ होता है दोस्तों। तो उस चीज़ को भी आपको हटा के रखना चाहिए। और तुलसी जी का जो स्थान होता है उनको हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित होना चाहिए और उनका साफ सुथरा रहना चाहिए। कभी भी तुलसी में गणेश जी या शिवलिंग की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी जी का पास आपको कपड़ा भी नहीं सुखाना चाहिए क्योंकि उसमें ना मतलब अन्य तरह की जैसे कि और तुलसी जी को नाखून से भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर तुलसी जी को नाखून से तोड़ते हैं तो फिर उनको जो है वो तुलसी जी नाराज हो जाते हैं और उनको यानी कि बुरा स्थिति से गुजरना पड़ता है। और तुलसी जी को आप कभी भी सुबह सुबह उठकर जो व्यक्ति घर में सभी लोग अगर रूटीन में शामिल कर लेते हैं डेली जल चढ़ाने के लिए, कभी भी बाल में खुला हुआ बाल में जल नहीं देना चाहिए। और संध्या काल में उनको ठीक संध्या काल में दीपक जलाए और जब तक उनको कम से कम 16 श्रृंगार ना करे तो कम से कम सिंदूर लगा के जरूर ही तुलसी जी में जल देना चाहिए। जब तुलसी जी का पौधा आप अपने घर में लगा रहे हो तो आप गंदे मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए या शमशान घाट की मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे साफ सुथरा खेत हो वहाँ से मिट्टी ला के तभी उनको लगाना चाहिए। और कभी भी बाथरूम या नाली के पास भी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो आप बर्बाद होने से कोई नहीं आपको रोक सकते हैं दोस्तों। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तुलसी का पौधा जो अगर सूख जाता है तो आपको अकाल मृत्यु का न्योता देना होता है दोस्तों। तो इस चीज़ से के लिए भी आप सब
सावधान होना चाहिए। और जो मेरी न्यू भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हो और शेयर नहीं करते हो, तो आप लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो आप लोग को लाभ कैसे प्राप्त होगा दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर से शेयर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब किया करिए, ताकि आगे बढ़िया बढ़िया वीडियो जो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक के जाए। तो आपको करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार बिना तुलसी जी को चढ़ाए जल नहीं घर में अन्न खाना चाहिए, क्योंकि उनको जल चढ़ाना अनिवार्य है और उनको चढ़ाने से ही आपको घर में सुख समृद्धि और आते हैं। और जो व्यक्ति तुलसी जी को डेली दर्शन करते हैं उनके जो सारे पापे नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी का जो हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए, और इनको लगाना किधर शुभ होगा, पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना शुभ होगा दोस्तों। तो आपको ज़रूर से लगाना चाहिए। अगर तुलसी का अन्य पौधा है यानी कि एक से ज़्यादा है तो वो किसी को भी आप पौधे हो उगने लगते हैं तो आपके साक्षात माता लक्ष्मी की आगमन होता है या निर्माण होता है। तो आप उनको ध्यान रखें और तुलसी के पास शुभ चीज़ रखना चाहिए और अशुभ चीज़ मतलब मत रखना चाहिए, नहीं तो आपको वो बहुत नकारात्मक चीज़ें की सामना भी करने पड़ सकती है और बहुत ज़्यादा आपको कष्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो आपको इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। और उनके साथ साथ आपको इन पौधों को इतना जितना आप उनको संभाल के और सही व्यवस्थित करके रखेंगे उतना ही आपको धन की आगमन होगी और आपके घर में हमेशा के लिए सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो आपको ये तुलसी जी न सकारात्मक ऊर्जा हमेशा देते रहते हैं और इन पौधों का विशेष माना जाता है और इनको हमेशा पूजा पाठ करने से हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो आपको करना चाहिए। तो तुलसी जी को जो कोई व्यक्ति पूजा करता है, जहाँ पे भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पे माता लक्ष्मी जी चल के आती है। तुलसी के पौधे में अगर शालिग्राम जी रखते हैं तो तुलसी जी के गमले में, तो और भी अधिक भी शुभ प्रभाव आपके घर में देखने को मिलेगा। और शालिग्राम के जो है काले कलर का पत्थर होता है और वो आप उनको उसमें विराजमान करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और शुभ कार्य की होने की आगमन होगा और आपकी नया तरक्की व्यापार बिजनेस सभी आपको मतलब कार्य संभलने सुधरने लग जाते हैं। तो आपको ज़रूर से करनी चाहिए और कोई आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और शालिग्राम जो होते हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं और उनको डेली पूजन करने से बहुत ही शुभ होता है और इनकी बहुत ही चीज़ इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं किया जाता है और इनकी रोज़ पूजा किए जाते हैं तो उनको धन संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण का जल पिला देते हैं तो उनसे उनका मुक्ति पा लेते हैं और वो वैकुंठ को चले जाते हैं। ये जल जो होता है उनको सेवन करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाते हैं दोस्तों। चरण अमृत लेकर और अपने हाथ सिर पे फेर देते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और दाएं हाथ से हमेशा ग्रहण करना चाहिए जैसे कि चनामृत,
और जब शालिग्राम आप अपने घर में लाए तब आप ये सोच के लाना चाहिए जो आप असली और नकली का पहचान कर सके। असली हो तो ही लाना चाहिए और जो नकली या डुप्लीकेट जैसे हो उनको नहीं रखना चाहिए दोस्तों, उससे अशुभ प्रभाव देते हैं। और उनको हमेशा तुलसी जी का पत्ता हमेशा शालिग्राम जी पर चढ़ाना चाहिए और पीले तिलक अष्टगंध से उनको तिलक लगाना चाहिए और उससे बहुत ही अच्छा परिणाम देता है और आपको सुख समृद्धि देती है। और सुबह सुबह उठकर आपको एक चीज़ें खा लेनी चाहिए, आपको पूरे साल ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी दोस्तों। तो आपको एक चीज़ जो भी मनुष्य खा लेता है उससे घर में धन और वैभव की कोई कमी नहीं होती है, वो रातों रात माँ लक्ष्मी की कृपा पा लेते हैं दोस्तों। तो आपने ज़रूर करना चाहिए। जिनके घर में पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही हो और वो जाते जा रहे हैं तो उनको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो वो कौन सी कार्य है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो को जो इनके पूर्वजों जो होता है, जो हमारे पूर्वज होता है उनके लिए भी होते हैं दोस्तों, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और जब आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे और लाभ मिलने के साथ साथ आपको ज़्यादा ही फ़ायदा मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।